so beautiful, so gorgeous, just looking like a wow. I can go to war for them, they can go to war for me. क्या मैं चांद से ज्यादा चमक रही हूँ? ये चांद फीका पड़ गया है. I think we should ignore my beautiful face का. Who said that? Hello guys, नमस्कार, welcome back to my YouTube channel. मेरे प्रॉमिस को आप सीरियसली मत लीजिएगा. मैं ऐसे प्रॉमिस दिन में महीने में 500 बार करती रहूंगी कि मैं भाई इतना कंसिस्टेंट हो जाऊंगे ना, मतलब ये दुनिया एकदम करोड़ सब्सक्राइबर आ जाएंगे मेरे. पैसा ही पैसा होगा. Like I think you guys like my nonsensical naughtiness that I do in these videos, but I know I promised, but I fumbled, guys. I'm sorry, I fumbled. I can't do anything about it. It's just that I'm too lazy in all of these things. Like these things are new to me first of all, and I don't know like how to make time to do all of these things. Like मेरे को ऐसा है कि भाई कुछ मस्त हो तो मैं बताऊं, पर ऐसे अरे यार मैं कभी भी अच्छे हेयर स्टाइल करके बैठती हूँ ना, तो एक ये लटों का सिंगुलर क्या होता है मेरे को नहीं पता. एक ये लट ऐसी रहती है कि हमेशा मतलब बिगाड़ेगी ही वीडियो के टाइम पे. एक मिनट या सो व्हाट वर आई सेइंग. एज सच आज कुछ है नहीं, पर मेरे को मन किया तो मैं थोड़ा बहुत लिपस्टिक लगाया आज. I think I look very, very pretty. But yeah, I think we should ignore my beautiful face car and let's continue with this video. I don't know guys. मैं नहीं बना रही थी वीडियो क्योंकि कुछ ऐसा crazy कुछ हो नहीं रहा था मेरे घर में. Sorry. तो इतनी हवा चल रही है ना, तो मेरा जो स्टैंड है जिसमें मैंने अपना फोन चिपकाया है, जो भी किया है, वो बहुत हिल रहा है. कुछ भी स्टार्ट करने से पहले गेस मारो तुम लोग सब. I just want you guys to guess what time is it. Can you guys guess what time is it now? I don't think you guys can, so I'm telling you. This is the time of my birthday month. This is the birthday month of May. Actually मैं पता तो ड्रामेटिक होके बोल रही हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं जिस एक्शन में बोल रही हूँ बहुत कूल लग रहा है, पर नहीं लग रहा होगा obviously for obvious reasons. तो यार ये मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है और मैं अपने हर बर्थडे मंथ के लिए इतनी एक्साइटेड रहती हूँ, इतनी ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ कि मतलब एकदम मेरे मुंह से इतनी जो स्माइल है ना, वो स्माइल कम ही नहीं हो पाती है. बट लाइक इस साल कुछ पता नहीं ऐसा कुछ हो नहीं रहा है मेरे साथ. मतलब हाँ, मैं वीडियो बना रही हूँ तो अब मैं इसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ. पर इसे बर्थडे मंथ के लिए एज सच वैसा कुछ एक्साइटमेंट मेरे अंदर है नहीं. पता नहीं, आई थिंक आई एम ग्रोइंग अप बिकॉज दिस इज गोना बी माई 19th बर्थडे. आई थिंक कि जब तक ये वीडियो आ रहा है आप लोगों के पास, तब तक मेरा बर्थडे आ गया होगा. फिर मैं अपने बर्थडे के दिन पे पोस्ट करने वाली हूँ. एक्चुअली मैं किसी को नहीं बताने वाली हूँ कि कौन सा डेट है जो मेरा बर्थडे है. एंड इफ यू गाइज वांट टू नो, यू कैन गो एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज. एक्चुअली ये बस टैक्टिक्स है मेरे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए. कोई तरीका है भीख मांगने का? Who said that? Because I didn't. Yeah. Like just ignore. मैं थोड़ा कुछ भी क्रेजी बात करने लग जाती हूँ क्योंकि मेरे को ना ऐसा समझ नहीं आता है. मैं जिन टॉपिक्स को दिमाग में रिहर्स करके रिवाइज करके आई रहती हूँ कि आज मेरे को अपने यूट्यूब पे ये टॉपिक पे बात करनी है, वो ऑन द मोमेंट मेरे दिमाग पे हिट नहीं करता है, जो कि आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट. तो या एक्चुअली मुझे याद आ गया कि मुझे किस टॉपिक पे बात करना है. पहली बात, I did cut my hair. शाबाश बेटा. Yeah, my YouTube audience maybe do not know, but yeah, I did cut my hair and I think I look fab. हाँ, मेरे को बोलना ये था कि क्योंकि मेरे को इस साल ऐसा कुछ एक्साइटमेंट हो नहीं रहा है मेरे बर्थडे पे, तो I thought that I should make a video of giving you guys the deets, the brief of the best birthday that I had ever. Like it was when I was in 12th grade and I was living in my hostel. तो मैं हॉस्टल में थी और उस टाइम का है ये स्टोरी नहीं बोल सकते, किस्सा है ये, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है. बिकॉज आई थॉट दैट वॉज द मोस्ट केओटिक, मोस्ट फन बर्थडे दैट वन कुड एवर हैव. और अगर तुमको बैकग्राउंड में थोड़ी सी ऐसे कुछ ऐसे थंप होने की या फिर कुछ ऐसे अजीब से साउंड आ रहा है तो फिर इग्नोर देम, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो फिर कुछ गिर रहा है बाहर. और मेरा भाई टीवी देख रहा है तो उसमें से कुछ आवाज आ रहा होगा, मेरे को नहीं पता. आई डोंट नो आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट लाइक यहाँ पे फायर क्रैकर्स फूट रहे हैं. ओह माय गॉड, इज इट बिकॉज इट इज माय बर्थडे मंथ? एक इंसान कितना ही डिलुलु हो सकता है. मुझसे सीखे. व्हाटएवर. मैं बोल रही हूँ ना, अगर ये वीडियो कुछ मेरे दोस्त देखेंगे तो वो सोचेंगे कि आई एम ऑफिशियली गॉन. आई वॉज ऑलरेडी गॉन, बट नाउ आई एम ऑफिशियली गॉन. अच्छा. So I think I should start with the किस्सा. या तो मैं आपको
थोड़ा सा बैक स्टोरी देना चाहती हूँ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि लाइक हर साल अपने बर्थडे पे मैं ऐसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, ठीक है। लाइक मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ टू ट्राई माई न्यू ड्रेस, टू call all the friends that I want at my birthday, at my home, or like at whatever place. Like I'm just too excited all of the time, and I'm so excited for the presents. Like I don't want to sound materialistic while saying this, but like I do like presents. Like how would I say? I don't want like मैं कैसे बताऊँ, मेरे को ऐसे महंगे गिफ्ट्स नहीं पसंद, ठीक है। पसंद मतलब कोई दे तो क्यों नहीं पसंद, फिर वही बात आ जाएगी जो गरीब हो ना आदमी। पर मैं ये बोलना, अरे यार, like I like when people make efforts for me. I do like expect from a handful of people, but it's fine. Like I'm just saying ना कि मेरे को बस अच्छा लगता है जानना कि there is someone out there who likes to make effort for me. That is all. Like that is it. That is the whole definition of present for me. I have always been so excited for my birthday, but this year like I don't know, I'm just not feeling like it. मेरे को नहीं पता, शायद तो मैं बड़ी हो जा रही हूँ, पर मेरे को नहीं बड़ी होना है भाई, मेरे को नहीं बड़ा होना है। मैं जैसी थी मेरे को वैसे ही रहना है। ओके, मेरे को शायद से एक हाथ से पकड़ के शूट करना पड़ेगा, बिकॉज लाइक देयर इज जस्ट सो मच विंड ब्रीज हैपनिंग सिचुएशन राइट हियर। पता नहीं यार ये वीडियो इतना एक्साइटेड वे में साउंड करके क्यों बना रही हूँ, क्योंकि इट्स जस्ट नथिंग एक्साइटिंग। इट्स जस्ट नो, it is not just nothing exciting. It is the most exciting thing that ever happened to me in my birthday. Wait, let me tell you. तो हमारे हॉस्टल में वैसा कुछ अलाउड नहीं है, बाहर का खाना अलाउड नहीं है। तुम कुछ ऐसे वार्डन के हाथ से मंगवा नहीं सकते हो, मतलब इतने भी फ्रेंडली वार्डन नहीं थे हमारे कि तुम उनके हाथ से केक वेक मंगवा लाओ या कुछ भी। तो इन लाइक इनसाइड आवर हॉस्टल किसी का भी बर्थडे हो तो एवरीथिंग दैट वी यूज्ड टू डू, लाइक वी यूज्ड टू लाइक कुछ भी हमारे पास लॉटी चोको पाए या कुछ भी ऐसा चोको चिप का बिस्किट या फिर ऐसा कुछ भी रहता था हमारे पास, जैसे कि हैप्पी हैप्पी बिस्किट या फिर कुछ भी ऐसा रहता था कि भाई एक लड़की थी पता है, वो लाइक शी वाज माय वेरी गुड फ्रेंड और उसको बहुत अच्छा केक बनाने आता था। बट हाँ, केटल रखते थे बहुत सारे लोग, तो फिर वो लोग उसमें से कैसे तो गर्म करके उसका कुछ ऐसे लिक्विड फॉर्म बनाते थे, उसको चॉकलेट को मेल्ट करके और फिर उसको क्रीम जैसे डेकोरेट करते थे, कुछ तो करते थे। पर या लाइक पीपल यूज्ड टू मेक केक्स, ऐसे कुछ भी हैंडमेड वाला या होममेड वाला, या फिर कुछ जैसे ब्रिटानिया केक को ऐसे पिरामिड जैसे रख के केक काटना है, फिर कुछ भी। पर लाइक एवरीबडी यूज्ड टू लाइक मेक एवरी गर्ल्स बर्थडे स्पेशल इन हॉस्टल। तो मेरे को लगा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है मेरे बर्थडे पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट वॉज वेरी केओटिक ब्रो, लाइक वेरी 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 केओटिक। लाइक मेरे को तो लग रहा है कि भाई ऐसा बर्थडे हॉस्टल में कभी हुआ ही नहीं है, और ऐसा मैं खुद को ऐसे स्पॉटलाइट नहीं दे रही हूँ ये बोल के, मैं बस बोल रही हूँ इन जनरल ऐसा बर्थडे तो भाई हुआ ही नहीं था पूरे हॉस्टल में, पूरे 2 साल में जितने भी हम रहे हैं। दैट स्टार्टेड विथ कि हमारे हॉस्टल में एक नई सिक्योरिटी गार्ड वाली आंटी आई थी, जो कि 24 आवर्स उनका ऐसा ड्यूटी था, तो वो रात को भी ऐसे ड्यूटी निभाती थी। एंड लाइक वो ऐसे बच्चों को पकड़ती थी, मतलब कैसे बताऊं, बर्थडे सेलिब्रेट करना अलाउड नहीं है हॉस्टल पे, ठीक है। तुम ऐसे बर्थडे अगर किसी का सेलिब्रेट कर रहे हो तो फिर तुम चिल्ला नहीं सकते हो, उसे हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कर सकते हो तुम। पता नहीं कौन हॉस्टल था ये, पता नहीं कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है यहाँ पे, पर जो भी था वहाँ पे अलाउड नहीं था, ठीक है। वो ऐसे मतलब पूरा से टॉर्च निकाल के रात के 12 बजे एकदम से दबे पांव चल के वो जाती थी और सर्च मारती थी कि भाई पूरे हॉस्टल में कि पता नहीं कौन सा रूम बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है, उसको पकड़ के हम तो लेने वाले हैं अभी, ठीक है। यही काम उनका चलता था, और वो ज्यादा दिन रही नहीं क्योंकि हमने कंप्लेन कर दिया वापस से उनका। तो बस मैं बता रही हूँ कि वो वैसा सब काम करती थी। और एक बार हम लोग का एक कॉमन रूम भी है हमारे हॉस्टल में, तो उस कॉमन रूम में एक एक लड़की का बर्थडे था जिसके बहुत ज्यादा दोस्त थे, मतलब वो जिस जगह में रहती थी, मतलब वो जहां से आई थी उस जगह से बहुत सारे लोग आए थे हॉस्टल पे। तो उन लोगों का मतलब एक पूरा ऐसे जिला टाइप का, लाइक उन लोग का पूरा ऐसे एक जिला सेलिब्रेट कर रहे थे वो लोग बर्थडे, ठीक है, उस टाइप का हो रहा था। तो वो लोग ऐसे कॉमन रूम में सेलिब्रेट कर रहे थे अपना। तो उन्होंने लाइक वी ऑलवेज लाइक हम ये देखते हैं कि हम लोग थोड़ा ऐसे अपना डेसिबल मेंटेन करें और ज्यादा ना चिल्ला दें, क्योंकि फिर वो लाइक आंटी आ जाएगी तो भाई बर्थडे खराब बेकार में साला सब डांट खाएंगे, फिर क्या बर्थडे मजा नहीं आएगा फिर बर्थडे में। हम इसीलिए ज्यादा अपना थोड़ा डेसिबल हाई नहीं करते थे। तो उसका जब मैं नहीं गई थी उस बर्थडे पे, पर मैं बस बता रही हूँ कि जिस लड़की का बर्थडे था उसको एक बार उन्होंने कॉमन रूम में पकड़ लिया था वो सिक्योरिटी वाले आंटी ने। तो उनका मतलब हर किसी का फोटो वोटो उठा के वो रखी थी और लाइक वीडियोस बना के रखी थी कि देखिए ये लोग ये सब कर रहे हैं, और लाइक शी काइंड ऑफ
हमको डरा रही थी कि मैं भाई प्रिंसिपल को दिखा दूंगी, मैं प्रिंसिपल को दिखा दूंगी, तुम लोग तो स्कूल से सस्पेंड हो जाओगे वगैरह वगैरह। पर उनका कुछ चला नहीं, क्योंकि हमने ये कार्ड खेला। हम फिर जाकर अपने वार्डन को बोलने लगे कि उनको परमिशन किसने दी हमारी फोटो उठाने के लिए, हमारी फोटो वो कैसे उठा सकती है। वहां पे लड़कियां कोई कोई शॉर्ट्स पहन के रही हैं, कोई कोई पता नहीं क्या पहन के आया है वहां पे, क्योंकि सब अपने नाइट वेयर में थे। तो पता नहीं लाइक कोई किस गेटअप में होगा वहां पे, उनको परमिशन किसने दी हमारी फोटो उठाने के। दैट इज जस्ट कोर ऑफ मिसकंडक्ट दैट शी डिड। सो लाइक हमने ये कर दिया, तो उनके बाद से भी लाइक उनको मना करा गया कि लाइक यू कांट सेंड फोटोज एंड यू कांट इवन लाइक क्लिक फोटोज ऑफ गर्ल्स विदाउट द परमिशन एंड लाइक व्हाटसोएवर। तो उसके बाद से लाइक शी जस्ट यूज्ड टू येल एट अस। उनको अगर कोई भी दिख जाता था ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए तो भाई पाप लग जाएगा तुम लोगों का, तुम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तो लाइक शी जस्ट यूज्ड टू येल एट पीपल हु डिड सेलिब्रेट देयर बर्थडे। मेरे बर्थडे के 4-5 दिन पहले ही ये सब घटना हो गई थी। तो मेरे को मतलब ऐसा था कि भाई मेरा बर्थडे तो कहाँ ही सेलिब्रेट हो पाएगा अगर इतनी स्ट्रिक्ट माहौल आ गया यहाँ पे। और जो मेरा रूम था वो वार्डन के रूम के बगल में ही था। मतलब अगर तुम मेरे रूम में कुछ भी करोगे तो वार्डन को एकदम पूरा कानों कान खबर मिल जाएगी, इसलिए कोई भी कांड नहीं कर पाते थे हम हमारे रूम में। मैंने बहुत सारे कांड फिर भी किए हैं, पर let's just not talk about it. I'll just talk about it some other day. तो मैं ये सोच रही थी कि देख मेरे को पता तो है, ठीक है, अगर अभी तक पता तो है रहता है कि कुछ तो अभी ऐसे सस्पिशियस टाइप बिहेव कर रहे हैं तुम्हारे दोस्त लोग, कि मतलब ऐसे कोई भी तेरे से बात नहीं कर रहा, मतलब तुमसे बात नहीं कर रहा है आके, और डायरेक्ट ऐसे तुम्हारे रूम से ऐसे कुछ भी खुसफुसा के भाग जा रहे हैं, और कुछ तो ऐसे दूर से मतलब तुम्हारे सारे दोस्त मिलकर दूर बैठ के ग्रुप बना के कुछ तो बात कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो पता तो चल ही जाता है कि कुछ तो तुम्हारे बर्थडे के रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, और ये उनको भी पता रहता है कि मुझे पता है, बिकॉज दे आर नॉट दैट डम एंड आई एम नॉट ऑल्सो लाइक दैट डम। तो सबको पता चल जाता है, बट लाइक नोबडी केयर्स अबाउट इट। सबको पता रहता है कि यार दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक माई डे फील स्पेशल फॉर मी एंड लाइक इट्स फाइन। तो मेरे को पता था कि कुछ तो हो रहा है, पर आई डिड नो दैट व्हाट वाज हैपनिंग। मेरे को लगा था कि जैसे सबके में करते हैं वैसे ही सिंपल होगा, एंड उनकी प्लानिंग भी वैसी ही थी कि जैसे सबके लिए करते हैं वैसे सिंपल होगा। मतलब इनको हमको ये तो पता था कि मेरे जस्ट रूम के पूरे बगल में ही वार्डन का रूम है, तो हमारे रूम में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे रूम में कुछ भी करोगे तो फिर वार्डन आ ही जाएगी, फिर लाइक यार ब्रो दैट फिर बर्थडे वो डिजास्टर बन जाएगा, बर्थडे ही बनाएगा फिर वो। तो मतलब सबका मूड खराब हो जाता है यार वार्डन आके चिल्ला देती है तो इसलिए लाइक दे थॉट कि हमारी एक और दोस्त है जिसका रूम थोड़ा सा लाइक दूर में है वार्डन के रूम से, तो दे ऑल लाइक प्लान कि मेरा बर्थडे उसके रूम में कराएंगे, उसके रूम में सारे डेकोरेशन वगैरह जो भी मतलब उसके रूम में सारा बर्थडे करा जाएगा। तो मेरी जो दोस्त थी उसके रूम में मेरे सारे दोस्त लाइक जो लोग नीट वाले बच्चे थे और जो लोग जेई वाले बच्चे थे वो लोग अलग अलग रहते थे, ठीक है, हॉस्टल में। तो मेरे नीट वाले से भी बहुत सारे दोस्त थे, जेई वाले से भी बहुत सारे दोस्त थे। सो सब लोग मिलके मेरी उस दोस्त के रूम में ही दे यूज्ड टू लाइक गैदर अप, और फिर मैं जाती और फिर हम लोग ऐसे हैप्पी बर्थडे वो लोग करते, हम लोग केक काटते, खत्म, उतने में ही खत्म हो जाता, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है ये चीज, और सबके बर्थडे में यही होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आई जस्ट फील वेरी ग्रेटफुल भाई, बस मेरे को लगता है कि भाई मैं लकी हो गई कि मेरे को इतना मस्त चीज विटनेस करने मिला मेरे बर्थडे में। मैं बताती हूँ क्या हुआ, बहुत मजा, मेरे को सोच के ही मजा आता है भाई क्या ही हो गया था भाई उस दिन, ठीक है। तो दैट वाज नॉट अ बिग सरप्राइज फॉर मी कि दे आर प्लानिंग समथिंग फॉर मी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा नाटक करने के लिए मैं 10:30 बजे से ऐसे सोने की एक्टिंग कर रही थी, ठीक है, कि मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बट आई डिड लिसन एवरीथिंग। दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल स्टफ लाइक कि तू बिस्किट ले आना, तू केक ले आना, यही सब, ज्यादा कुछ इतना बहुत ज्यादा कुछ अलग सा नहीं बात कर रहे थे वो, कि मतलब मेरे को लगे कि ओ माय गॉड ये होने वाला है, ओ माय गॉड, ऐसा कुछ नहीं था। जो सिक्योरिटी वाली आंटी थी वो ग्राउंड फ्लोर में ही रहती थी, उनका नाइट ड्यूटी भी लगता था, लेकिन वो रात को ड्यूटी नहीं करती थी, सो जाती थी, ठीक है, वो सो ही जाती थी हमेशा। 12 बजे तक वेट करती थी किसका, अगर किसी की हैप्पी बर्थडे की एक साउंड भी आ गया ना उनके कानों में, वो जाकर वो गिरफ्तार करके लेके आएगी। पर जैसे ही 12:30 बजते हैं तो वो सो जाती है, वो अपना कुछ नाइट वाइट ड्यूटी नहीं निभाती है उसके बाद से, ठीक है। तो मेरा वो ग्राउंड फ्लोर में ड्यूटी करती थी अपना, और मेरा रूम भी ग्राउंड फ्लोर में ही था, क्योंकि वार्डन का रूम भी ग्राउंड फ्लोर में ही था, और वार्डन का लाइक सोच लो कि उसका 001 है तो फिर मेरा 002 है, ठीक है। तो वैसे पास में थे हम लोग वार्डन और मैं। तो हम लोग लाइक let me just tell you, our hostel like we had 4 wings at each floor, like it was of 3 floors and like each 3 floors like मैं ग्राउंड फ्लोर को मिला के बोल रही हूँ तो फिर लाइक 2 फ्लोर्स, ओके। तो लाइक हर फ्लोर में there were 4 wings, मैं कैसे बताऊँ, like guys this is me while editing,
और आई एम सो सॉरी दैट यू हैव टू विटनेस सो मेनी लाइक इन द वीडियो। मैं हूँ भाई, आई थिंक माई मेहंदी सो प्रिटी राइट। नहीं, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये कि आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गई थी, पता नहीं स्टोरी में बह गई थी, पता नहीं क्या हो रहा था। तो मेरे को वीडियो देख के लगता है कि भाई ये क्या नरेशन था, लाइक व्हाट द फक वाज दिस। आई वुड नॉट इवन लाइक वॉच दिस फिर से लाइक आई वुड नॉट इवन वॉच दिस फॉर 5 straight minutes। तो तुम लोग ऐसे ही देखोगे, प्लीज़ बेयर कर लो। मैं आई प्रॉमिस मैं आगे से अच्छे क्वालिटी के वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी एंड यू विल नॉट हैव टू हियर ऑन लाइक आई प्रॉमिस। सोचो कि एक ऐसे जाता है, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो वैसे 4 विंग्स हैं, तो मैं इस विंग में थी, ठीक है। और मेरी जो दोस्त जिसके रूम में बर्थडे होना था वो इस विंग में रहती थी, इस वाले विंग में, ठीक है। तो जो ऊपर से आ रहे थे मेरे दोस्त, तो वो लोग एकदम पूरा टिप टो करके धीरे धीरे चल के आ रहे थे, ताकि सिक्योरिटी वाले आंटी को खबर ना लगे कि हम लोग इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, फिर कुछ भी होने वाला है। तो वो लोग ऐसे टिप टो में आ रहे थे नीचे, और वो सिक्योरिटी वाले आंटी दरवाजा खोलने के साउंड पे भी उठ जाती है, ठीक है। वो दरवाजा खोलने के साउंड पे भी उठ जाती थी। तो दैट्स वाई दे लाइक जब भी वो पहुंचते थे मेरी दोस्त के रूम के बाहर, तो लाइक दे जस्ट यूज्ड टू नॉक अ लिटिल एंड लाइक दे वुड ओपन द डोर एंड देन दे वुड गेट इन एंड दे वुड लाइक वेट देयर फॉर मी। और फिर मैं देख रही थी कि कुछ लोग ऐसे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि उस दिन मेरा भी बर्थडे था और एक और लड़की का भी बर्थडे था, तो उसके बर्थडे के लिए भी बहुत लोग जा रहे थे। तो लाइक मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि कौन मेरे वाले बर्थडे के लिए आ रहा है और कौन उसके वाले बर्थडे के लिए आ रहा है। तो लाइक आई वाज जस्ट लुकिंग एट पीपल, दे वर लाइक गैदरिंग अप कुछ ऐसे होके, और फिर वो लोग जा रहे थे बर्थडे मनाने, ठीक है। तो एक लड़की है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन वो हर चीज गड़बड़ कर देती है। वो हर चीज मतलब कोई भी प्लान आता है, हर प्लान गड़बड़ कर देती है वो लड़की। तो मेरे को समझ में आ रहा था कि ये लोग चुपके जा रहे हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी वाले आंटी ना उठ जाए, ठीक है। तो मतलब सोचो कि कैसे होता, मैं तुमको बता रही हूँ। सोचो कि 4 लोग, सबसे पहले 4 लोग जा रहे हैं मेरे दोस्त के घर में, यहाँ से ये वाले विंग से ऐसे 4 लोग आ रहे हैं, और वो लोग ये वाले विंग में ऐसे धीरे जा रहे हैं, ठीक है। तो उन 4 लोगों में से 3 लोग जाएगा मेरे दोस्त के रूम के अंदर, और एक इंसान दोबारा आएगा, वो और 3 लोगों को लेके जाएगा, क्योंकि अगर वो दोबारा आती थी तो वो बताती थी कि यस लाइन इज क्लियर, अब तुम आगे जा सकते हो। क्योंकि वो सिक्योरिटी आंटी को जब ऐसे थोड़ा भनक लगता था ना कि शायद कुछ हो रहा है मेरे आसपास, तो वो ऐसे टॉर्च निकाल के देखती रहती थी कि भाई कौन सा बच्चा आ गया। तो इसीलिए एक इंसान दोबारा से वापस जाता था, ये सबको बताने के लिए कि यस लाइन क्लियर है, चलो हम बाकी 3 लोग चलते हैं। तो ऐसे करके सब लोग जा रहे थे, और मैं सोच रही थी कि भाई मेरा नंबर कब आएगा, कब मेरे को लेके जाएंगे, कब मैं केक खाऊंगी, उठा ले रे देवा। कब सब कुछ खत्म होगा। तो एग्जैक्टली मैं जिस लड़की की बात कर रही हूँ जो कि सारा गेम फ्लॉप कर देती है, जब वो जिस ग्रुप के साथ जा रही थी, तो उसने क्या हरकत की, वो पायल पहने रहती है, ठीक है। पर पायल पहन के भी मैं भी पायल पहने रहती हूँ, लेकिन हमको पता है कि लाइक हम पायल, एक मिनट, वो पायल पहनती थी या नहीं पहनती थी, मेरे को नहीं याद है, ठीक है, मेरे को नहीं याद है। पर लाइक बस समझ लो, शायद तक नहीं पहनी थी या पहनी थी, पता नहीं क्या। पर मैं बस ये बता रही हूँ कि पायल पहन के भी टिपटो करने आता है। हमने सीख लिया है वो चीज हॉस्टल में रह रहे, क्योंकि मैं पायल पहन के भी मैं टिपटो ऐसा कर सकती हूँ कि साउंड ना आए, ठीक है। तो ये हमको सबको आता है, पर उसका मेरे को याद नहीं है कि वो पायल पहनती थी या नहीं पहनती थी, जो भी था। तो पर वो जब ऐसे सोचो कि ये वाला जो विंग था और ये वाला विंग के बीच वाले पोर्शन पे वो लोग आए थे, लाइक द क्रिस क्रॉस वाला जो बीच वाला पॉइंट नहीं है जो इन दोनों को मिलाता है, वो 4 लोग आके खड़े हुए जब ही, तो और लाइक वो देखते हैं ना सिक्योरिटी वाले आंटी को कि वो देख रही है नहीं देख रही है, तो वो सिक्योरिटी आंटी को लेफ्ट फिर राइट देख के क्रॉस कर रहे थे। तो उस लड़की ने क्या किया, वो महाशया वो पैनिक कर गई या क्या की मेरे को नहीं पता, वो उसी पॉइंट से दौड़ के भाग गई। एंड गेस व्हाट, वो हमारी सिक्योरिटी आंटी जिसको दरवाजा खोलने के साउंड से भी वो चौंक जाती है, उड़ जाती है कि बच्चे भाई कहाँ आ गए, वो दौड़ेगी तो उसके कान में नहीं पड़ेगा क्या भाई। तो वो इतना तेज दौड़ी भाई। तो एक तो वो लोग जब अंदर जा रहे थे उस टाइम पे ऊपर से भी और 5-6 जन आ रहे थे उस रूम में जाने के लिए, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो लड़की जब दौड़ी उसके वजह से सिक्योरिटी आंटी उठ गई, और तब उनकी आंखों के सामने जितने भी बच्चे थे वो सबको गोली से उड़ाने लग गई। आई मीन कि वो सबको पकड़ के डांटने लग गई, और फिर मैं वार्डन को बता दूंगी तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, ये सब करने लग गई वो। तो फिर बाकी सब लोग डर गए, क्योंकि हर बच्चा खुद को हमारी तरह मौत के कुएं में नहीं ढकेलना चाहता है। तो इसलिए कुछ बच्चे डर गए और देवर लाइक ओके भाई हमको हमारी जान को खतरा नहीं करवाना है, लाइक उनको कोई भी झमेले में नहीं फंसना है। इसलिए वो लोग दोबारा अपने रूम में भागने लग गए कि लाइक नहीं हमको इन सब में कुछ भी नहीं, हमको इन सब में नहीं फंसना है।
तो वो लोग नीचे आए ही नहीं उस दिन। और फिर जो लोग एकदम ऊपर से आए हैं उनको तो हम जा जाके बार बार बुला नहीं सकेंगे ना, बिकॉज लाइक बहुत ऊपर ऊपर, इतना ऊपर कौन जाएगा यार। ठीक है, मतलब ठीक है, सबको किसी को डर लग रहा है तो इट्स फाइन। लाइक आई डिड नॉट लाइक even feel bad about, like it's fine, at least they made an effort to come नीचे इतना सब झमेले के अंदर भी। बट ठीक है, उनको कोई झमेले में नहीं पड़ना, तो दे वेंट बैक टू देयर रूम। पर कुछ कुछ मेरे दोस्त हैं जो कि बिल्कुल मेरी तरह हैं, जिनको मौत से डर नहीं लगता, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, जिनको बिल्कुल भी मौत से डर नहीं लगता है, वो फिर भी दोबारा से वो सिक्योरिटी आंटी ऐसे घूमी घूमी 5-6 मिनट तक कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और वो सिक्योरिटी आंटी फिर जब फाइनली सो गई तो वो लड़की मेरे को लेने आई। एंड आई वॉज लाइक फाइनली ब्रो, लाइक फाइनली। और मैं उसको बोलने लगी कि भाई देखो, अगर सच में तुम लोग ऐसा लग रहा है कि बहुत डांट पड़ने वाली, तो फिर लेट्स जस्ट नॉट डू इट, लाइक इट्स फाइन, हम कल सुबह कर लेंगे। फिर कोचिंग से आने के बाद जब हम कल जब हम कोचिंग से आएंगे तब कभी भी एक मतलब शाम के तरफ कर लेंगे, इट्स फाइन, लाइक जस्ट लेट्स जस्ट नॉट डू इट। अगर ये इतना बड़ा डील है कि सबकी जान को खतरा वतरा हो जा रहा है, लाइक जान की खतरा आई मीन कि हाँ उनका रेप्यूटेशन, वैसे डांट वांट पड़ना सबको नहीं पसंद है, सबको अच्छा नहीं लगता कि उनको डांट पड़े। बट शी वाज लाइक नहीं, हम आज ही करने वाले हैं, क्योंकि जितने टाइम हम ये सब सह रहे हैं, 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेशन होना था, उस टाइम तक 1:30 बज चुके थे। ठीक है, तो आधे लोग जो पहुंच चुके थे वो दे आर लाइक भाई हमारे सोने का टाइम हो गया है, हमको स्कूल के लिए जल्दी उठना है, क्योंकि स्कूल 7 बजे रहता है। तो लाइक दे वर लाइक हमको स्कूल के लिए जल्दी उठना है, विच वाज फाइन, वैलिड पॉइंट, लाइक व्हाटएवर हैपेंड। तो वो मेरे को फिर धीरे धीरे लेके गई एंड वी वेंट इनटू दैट रूम। और फिर उस रूम में मैं देख रही हूँ द सीन इनसाइड दैट रूम। मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, अगर कोई सेलिब्रेशन होने वाली होती है तो फिर अंदर का लाइट, रूम के अंदर का लाइट हम बंद कर देते हैं। जिस रूम में होने वाला था उस रूम के अंदर का लाइट हम बंद कर देते हैं, ताकि जब तुम दरवाजा खोलो तो भी बाहर वाले किसी को ना दिखे कि अंदर क्या चल रहा है, फिर अंदर बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि देयर आर सम जेलस बिचेस इन दैट एरिया आल्सो, जो कि अगर देख लें कि भाई के अंदर तो अगर उनकी मैं दुश्मन हुई या फिर उनको मेरे से कुछ है बीफ, तो वो अगर देख लेंगे अंदर इतने सारे लोग हैं, तो दे वर लाइक मैम these guys, these 4-10 people, they were celebrating a birthday मैम। Oh my God मैम, मैं होती तो कभी नहीं करती, मैं तो आपके सिखाए हुए कदमों में ही चलती हूँ, आपका चूम लेती हूँ मैं कदम। एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। मैं सोच रही थी कि लाइट बंद है और मैं अंदर जाऊंगी तो दे विल बी लाइक हैप्पी बर्थडे, बट ऐसा कोई सीन नहीं था। सब डरे हुए थे बेंच, लाइक सारे इंसान वहां पे डरे हुए थे, सारे मेरे दोस्त डरे हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई किसी भी मोमेंट पे वो सिक्योरिटी वाले आंटी फिर वार्डन आ सकती हैं और हमको मार के निकाल सकते हैं वहां से वो लोग। इसीलिए मैं अंदर जाके देख रही हूँ तो कोई भाई वहां पे बेड के अंदर घुसा हुआ है, कोई बाल्टी के पीछे ऐसे छुपा हुआ है, और कोई टेबल के नीचे छुपा हुआ है। हर कोई उस रूम में करीब 30 इंसान थे, लाइक 30 लड़कियां थी उस रूम में, एंड एवरीबडी वाज हाइडिंग बिहाइंड एनीथिंग। और तुम किसी को भी नहीं देख पा रहे हो, तुम समझ रहे हो, इतना भी बड़ा कोई रूम नहीं था, वो बहुत ज्यादा बड़ा रूम नहीं था। दैट रूम वाज लाइक फॉर 4 people एंड देयर वर 30 people stuck inside दैट रूम, एंड एवरीबडी वाज जस्ट दे वर हाइडिंग समवेयर और द अदर। और तुमको नहीं पता चलेगा कि भाई वहां पे इतने सारे लोग हैं, तुमको 4 लोग ही दिखेंगे। किस किस्म का छुपे थे वो लोग मैं बता नहीं सकती हूँ यहाँ पे। मतलब सब लोग ऐसे ही जगहों पे छुपे थे कि अगर तुम थोड़ा सा अंदर जाओगे तो तुम उनको देख लोगे, पर जस्ट लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड यू विल नेवर बी एबल टू गेस कि वहां पे 30 लोग अंदर घुसे हुए हैं। और एक लड़की, दैट भाई वो लड़की, लाइक सल्यूट है उस लड़की को। मैं तुमको दिखाती हूँ एक चीज, हमारे हर हॉस्टल रूम में ऐसे बड़े बड़े विंडोज हैं, ठीक है। तो दैट मास्टर पीस ऑफ अ गर्ल, व्हाट शी डिड इज, वो इन रेलिंगों में पता नहीं कैसे बंदर जैसे वो इन रेलिंगों में चढ़ गई। वो उतनी छोटी है भी नहीं, लेकिन वो इन रेलिंगों में चढ़ गई, एंड द अदर पर्सन जो उसके पीछे थी, शी क्लोज द कर्टन्स ऑन हर, ठीक है। दैट वाज ऑल हैपेंड, ठीक है, वो सब हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि खिड़की के उस तरफ, जैसे कि यहाँ पे तुमने जंगल वंगल देखे, उस खिड़की के उस तरफ जंगल भी नहीं है। उस खिड़की के उस तरफ जस्ट मतलब नॉर्मल जमीन है, ठीक है। हमारे जो टीचर्स का, जहां पे टीचर्स रहते थे, टीचर्स लोगों का अपार्टमेंट भी कैंपस के अंदर ही था। मतलब जैसे कि हमारा हॉस्टल है, हमारे हॉस्टल से ज्यादा दूर नहीं था टीचर्स लोगों का अपार्टमेंट, तो टीचर्स लोग भी वहीं पे रहते थे। और रात को मतलब उस विंडो से बाहर जो रोड दिखती थी, उस रोड पे टीचर्स वॉक करने आते थे उसी टाइम पे, लाइक 12 बज गए थे उस टाइम पे, बट टीचर्स के विंडो से फिर भी दिखता था वो रूम। और अगर उन लोगों ने जस्ट मैं बोल रही हूँ, जस्ट इमेजिन जो उस साइड चल रहा है वो क्या देख रहा है कि कोई बंदर जैसा इंसान
यहाँ पे ऐसे छिपकली ऐसे चढ़ा हुआ है, ये देख रहे हैं वहां पे लोग, तो उनको क्या लगेगा कि भाई ये क्या चल रहा है, लोग देख कर डर जाएंगे भाई। और भाई मेरे को तो कोई आइडिया ही नहीं था, मेरे को तो कोई आइडिया ही नहीं था कि भाई विंडो में भी कोई एक इंसान छुपा हुआ है। लाइक दैट गर्ल, लाइक आई वाज एक्चुअली फाइंडिंग दैट गर्ल। मैं एक्चुअली उस लड़की को ढूंढ रही थी बिकॉज शी इज लाइक अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं उसको ढूंढ रही थी कि भाई वो कहाँ गई, मेरे सेलिब्रेशन में जो भी है उसमें वो कहाँ गई, बट लाइक शी वॉज नो वेयर अराउंड। तो मैं उसको ढूंढ रही थी और सडनली पता नहीं मेरे अंदर दिमाग में क्या आया, मैंने सोचा कि एक बार विंडो खोल के देखते हैं कि आज मेरे बर्थडे के दिन चांद कैसा है, क्या मैं चांद से ज्यादा चमक रही हूँ, ये चांद फीका पड़ गया है। चुप, बिल्कुल चुप। ये देखने के लिए मैं विंडो खोली और मैं बस विंडो खोली और मैं देख रही हूँ व्हाट ऑन द अर्थ इज दैट, हु डज दैट। मैं सोची भाई तुम छुपने के लिए ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो तुम। ब्रो दैट वाज क्रेजी ब्रो। अगर भी इस बार मैं सोचती हूँ तो भी मेरे को इतनी अजीब सा लगने लग जाता है भाई, मतलब यार लोग क्या कर रहे थे। फिर लाइक एवरीबडी गॉट अप and they finally did celebrate my birthday and it was so good you guys. Like I love my friends, you know. I am so grateful that I have like amazing friends. I have amazing friends. I can go to war for them, they can go to war for me, okay, like that kind of friends I have. And I don't want to jinx it because like touch wood bro, touch wood ठीक है। मैं इधर एक नजर का साइन भी लगा दूंगी इतना बड़ा सा, भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। यू विल नॉट अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन देयर, ठीक है, यू विल नेवर अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी। एक्चुअली बचपन से भी एक भी बर्थडे नहीं गया था कि व्हेन आई एम लाइक विदाउट माई पेरेंट्स, एंड आई वाज काइंड ऑफ लाइक मिसिंग माई पेरेंट्स टू मच on my birthday because I like to celebrate my birthday with my parents and my friends पर like सबसे पहला सेलिब्रेशन मेरे को पेरेंट्स के साथ करना ही, मेरे को like why am I fumbling so much, I don't know। मेरे को हमेशा अपने बर्थडे का सबसे पहला सेलिब्रेशन पेरेंट्स के साथ करना ही पसंद है। So that was my first time ever celebrating my birthday without my parents. So and they did not even let me feel a single amount of sadness after that incident. Like they did make my whole day special, because that whole day I was just thinking about what happened the night and I was just laughing bro. It was so fun being with my friends. I love my friends. और उसके बाद से मैंने वो एक ही केक नहीं है जो मैंने काटा था, मेरे एक और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं विच आर नॉट दैट क्लोज विथ माई दीज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो लाइक दीज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दे प्लान अ डिफरेंट सेलिब्रेशन फॉर मी। लाइक दे वहां पे बस 4 ही लोग हैं उस ग्रुप में एंड दे प्लान अ डिफरेंट सरप्राइज फॉर मी। आई फेल्ट सो ब्लेस्ड, आई फेल्ट लाइक सो चोजन एट दैट टाइम कि भाई उनको कुछ है नहीं, उनको लाइक आई थॉट दैट आई एम नॉट दैट स्पेशल टू देम कि यार वो लोग मेरे लिए एक अलग से केक बनाएंगे। और एज लाइक बस आउट ऑफ हैप्पीनेस आई थिंक मैं आपको दिखाने वाली हूँ what are the gifts that I got in the best birthday ever that I had. अभी मजा आएगा ना भिड़। I think उससे ज्यादा अच्छा बर्थडे मेरे को कभी मिल ही नहीं सकता, because I do believe कि you know who your real friends are on the basis of how they treat you in your birthday. ठीक है, I do believe in that fact, and I think I got some real friends, guys. Okay, let me just quickly grab it and I'll come to you. So this message is for all of my friends. जब मैं तुम लोगों को बोलती हूँ ना कि I do preserve all of the gifts that you give me, this is what I mean by that. I literally have a file, and this is not the only file. Okay, by the way, this is not the only file that I have. उनके बहुत ही प्रेशियस टाइम में उन्होंने टाइम निकाल के उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट बनाए। आई एम रियली आई एम सो हैप्पी। आई जस्ट कांट एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस दैट आई हैव राइट नाउ बिकॉज दिस इज जस्ट अ वीडियो एंड आई जस्ट, ठीक है यार, बस मेरे जो भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हो ना, लाइक लॉट्स ऑफ लव टू यू। एंड मैं अभी एक एक करके वो कार्ड दिखाने वाली हूँ। दिस इज द फर्स्ट गिफ्ट दैट आई वुड लाइक टू शो। आई डोंट नो, लाइक ये एक्चुअली उसने खत टाइप का लिखा है एंड शी wrote some things which are not appropriate to tell here on the channel. प्यारी समझ गई। But this means a lot to me. I love you, Biswa. ये कार्ड भी this is another card that I got from one of my friends. Well, this is that girl जो दौड़ के भाग गई थी दूसरे रूम में। ये वही लड़की है जो सारे प्लान्स बर्बाद कर देती है, बट यार दोस्त अच्छी है, क्या कर सकते हैं। And this is from one of the most favorite friends. I really like this girl. Okay, I also have like 5-6 friends
with whom I like plan my whole future, and she is one of them. ठीक है, like and this card, you know, that this card is so meaningful because like it has some things written here and here which are inside jokes of both of us, and only she and I can understand them. And you know, this is also very meaningful to both of us. Like this is something, मैं अभी बताऊंगी यार, तो हर चीज का एक एक मीनिंग बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं बता रही हूँ कि ये जो कार्ड है ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ कुछ चीजें उसने लिखी हैं जो कि हम दोनों के ही इनसाइड जोक्स हैं, और वो खाली हम दोनों ही समझ पाते हैं। और हर एक चीज जो उसने लिखी है ना, हर एक चीज का एक अलग अलग सा मीनिंग है। एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जो कि आ नहीं पाई थी क्योंकि ऊपर से जो नीचे आ नहीं पाई थी वो है। एंड आई ऑल्सो लाइक दिस गर्ल वेरी मच, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। वो एक लड़की थी जिसपे हर एक लड़के को क्रश था, ठीक है। वो बहुत सबसे ज्यादा सुंदर लड़की थी पूरे स्कूल में। दिस इज फ्रॉम माई रूममेट, ठीक है। एक्चुअली मैंने तुमको बताया था ना कि मैं पहले एक मेरे रूम में बहुत सारे रूममेट्स थे 11th क्लास में। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर देख लेना, ठीक है। इससे पहले वाला ही वीडियो था शायद से। तो हम लोग 11th क्लास में मेरे कुछ और रूममेट्स थे, फिर 12th क्लास में हमारे रूममेट चेंज कर दिए गए थे। तो दिस कार्ड इज फ्रॉम माई 11th क्लास वाली रूममेट, एंड शी इज ऑल्सो वन ऑफ माई मोस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। एंड दिस इज लाइक एक्चुअली अभी सॉरी, ये एक्चुअली पूरे रूम की तरफ से है। मैं भूल गई थी, मेरे को लगा था बस एक लड़की की तरफ से, क्योंकि बिकॉज आई सॉ दिस हैंड राइटिंग एंड आई रिमेंबर हर हैंड राइटिंग, तो दैट्स वाई। या बट दिस इज फ्रॉम माई होल रूम ग्रुप, जो मेरे 11th क्लास में जो लोग मेरे रूममेट्स हैं उन सबकी तरफ से ये है। और लाइक देयर आर ऑल्सो सम थिंग्स विच आर इनसाइड जोक्स, सो ऑल्सो दिस इज वेरी, देखो ये ऐसे खुल जाता है, ठीक है। और मेरे को ऐसा बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, पता है, जो ऐसे वाले कार्ड्स होते हैं ना, जो कि तुम ऐसे खोलते हैं कुछ तो ऐसे पॉपअप होते रहते हैं, मेरे को वो वाले कार्ड्स बहुत ही बचकाने रहते हैं, बट आई लाइक दोज कार्ड्स। मेरे को बहुत ही ऐसे फैसिनेटिंग लगता है वैसे कार्ड्स। और देखो ये जो है, ये भी ऐसे ये भी कुछ ऐसे खुलता है, ठीक है। और ये ऐसे वो हार्ट जो है ये मैं थोड़ा खराब कर दिया है, बट ये दिस हार्ट ऑल्सो लाइक इट पॉप्स आउट, एंड इधर ऑल्सो सम थिंग्स आर रिटन, and here there are also some other things written which I can't show everyone. Or these are some drawings that one of my friend have done for me. Or this is a card. At last, this is a card from me, guys. Yeah, so जिन को नहीं पता, जिन को क्या किसी को भी नहीं पता, मैं बस बता दे रही हूँ कि I don't know. Actually, I used to love myself before even the word self-love was derived. मैं बचपन से ही अपने हर बर्थडे पे मैं खुद के लिए कार्ड बनाती रहती हूँ, because I like to think that oh my god, अगर किसी ने भी कार्ड नहीं दिया तो मैंने खुद के लिए कितना एफर्ट किया है। oh my god, it's just like a usual card. इसमें एक छोटा सा मैंने बो बनाया था जो कि थोड़ा चपटा हो गया है, but like it's fine. इसलिए ऐसा खुलता है, देखो। और इसमें मैंने खुद को डेडिकेट करके बहुत सारे गाने लिखे हैं, बहुत कुछ लिखा है मैंने। सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और मैंने लिखा है You got that James Dean daydream look in your eyes, ये लिखा है। और फिर Baby you light up my world like nobody else, the way that you flip your hair gets me over, ये सब मैंने करी है यहाँ पे, because yes I am also into writing, तो मैंने खुद के लिए पोएम भी लिखी है यहाँ पे। And yeah, there's a lot. Oh, actually I also have something else here. मैं एक्चुअली 12th क्लास में आई लेफ्ट दैट हॉस्टल, नवंबर में ही मैंने वो हॉस्टल छोड़ दिया था, बिकॉज ऑफ लाइक सम इश्यूज आई लेफ्ट दैट हॉस्टल। आई वॉज द फर्स्ट वन फ्रॉम आवर होल फ्रेंड ग्रुप हु वॉज लिविंग, सो दैट्स वाई जो मेरे 11th क्लास वाले रूममेट थे ना, दे मेड समथिंग फॉर मी। क्या था, लाइक अ फेयरवेल कार्ड। इट इज लाइक हियर, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, बट लाइक ये वीवन है, ये उसने खुद सिलाई बुनाई करके किया है। This heart she made, like that's why I tell you this is the motto. Like guys take notes, ठीक है guys, भाई take notes. मेरे दोस्त ही हैं जो मेरा स्टैंडर्ड इतना एकदम पहाड़ से भी ऊंचा लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैं बोल रही हूँ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वाले प्रपोजल से भी ऊंचा स्टैंडर्ड है मेरा। एंड दे ऑल्सो रोट आवर हार्ट इज योर्स ब्रो, माई हार्ट इज ऑल योर्स। लाइक हाउ डू आई टेल यू दिस? एंड again this card also has a lot of pop-ups. oh my god, I love pop-ups, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये थोड़ा सा बंद के था, बट ये थोड़ा सा खुल गया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली हम सारे लोगों का
फिंगरप्रिंट्स है, और सबसे घटिया फिंगरप्रिंट जो है वो मेरा है, क्योंकि मैं फिंगरप्रिंट मारने टाइम मैंने अपना हाथ ऐसे हिला दिया था तो वो ऐसे टट्टी ऐसा दिख रहा है, पर इट्स फाइन। लाइक मेरे पास मेमोरीज हैं उन लोगों की, ठीक है, ये है। और दे हैव ऑल रिटन सेपरेट नोट्स फॉर मी एंड देयर इज अ होल लाइक गुड बाय हियर। लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को अभी ये पढ़ के ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अभी फिर से तुम लोगों को छोड़ के जा रही हूँ, एंड आई एम बीइंग सो इमोशनल रीडिंग दिस। मेरी जो 12th क्लास में जो रूममेट थी ना, दिस इज फॉर यू कावेरी, ठीक है, कावेरी, उसने मेरे को मैं हमेशा बिंदी लगाती हूँ, ठीक है, मेरा बिंदी का पैकेट जो है वो हमेशा मेरे डेस्क पे खुला रहता है। शी डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू मेक समथिंग फॉर मी, सो शी एक्चुअली एज अ गिफ्ट उसने मेरे जो बिंदी का जो पैकेट नहीं आता, जो आईलैक्स का जो ग्रीन कलर का जो बिंदी का पैकेट नहीं आता, उसने मेरे बिंदी के पैकेट पे हैप्पी बर्थडे सुतू लिख दिया था। बिकॉज मैं यार सुतू लिखा था, कुछ तो लिखा था, याद नहीं है, पर हैप्पी बर्थडे उसने मेरे को वहां पे कुछ एक लेटर करके ऐसे लिखा था। उसने बोला था कि आई डिड नॉट हैव टाइम कि मैं तुम्हारे लिए भी एक और अच्छा सा ऐसे कार्ड बना के ला पाऊँ, बट शी डिसाइडेड टू राइट हैप्पी बर्थडे ऑन मेरी बिंदी का पैकेट, बिकॉज आई वेयर बिंदी एवरी डे। सो उसका थियरी ऐसा था कि अगर जब मैं हर दिन बिंदी लगाने के लिए पैकेट खोलूँ तो मैं हमेशा उस हैप्पी बर्थडे को देखूँ और मैं उसको याद करूँ। आई एक्चुअली डोंट हैव दैट बिंदी का पैकेट विथ मी राइट नाउ, बिकॉज जब मैं शिफ्ट कर रही थी घर तो तब कुछ ऐसे चेंज हो गया, कुछ पता नहीं कहीं गिर गया होगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट कावेरी, बट या आई स्टिल रिमेंबर दैट, ठीक है, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगी। तो या आई जस्ट रियली मिस माई फ्रेंड्स एंड आई like this video is like a message to them that I really miss you guys, ठीक है, I really miss you guys, and especially on my birthday I really miss you guys, because like I did plan a lot of things, but yeah, unfortunately none of them could happen. So yeah guys, that's it for today's video, और मैं बस लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि आई विश माई सेल्फ अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और अगर तुम लोगों को भी मुझे विश करने की चाहत है तो आप लोग मुझे कमेंट्स पे विश कर सकते हैं। सो या आई विल सी यू अराउंड नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।